लक्ष्मी के लिए गेट खोलते हुए निर्मला ने उसे तीखी नजरों से देखा। आ गई तू? वैसे थी कहाँ 4 दिन से? लक्ष्मी चुप रही थी। देख, अगर तुझे काम नहीं करना है तो बोल दे, मैं दूसरी रख लूंगी। नहीं बीबी जी, अब काम नहीं करूंगी तो खाऊंगी क्या? लक्ष्मी ने कहा। ऐसे ही काम करेगी? 4 दिन से महारानी का अता पता ही नहीं है। इतना लंबा नहीं चलेगा। अगर एक आध दिन की छुट्टी चाहिए तो निभा भी लूंगी, परंतु उसके लिए भी बताना पड़ेगा पहले इन 4 दिनों में मुझे कितनी परेशानी हुई। पता है तुझे, पिछले महीने भी तूने इसी तरह। वो बीवी जी, बात ये है कि क्या? बस वही अपने मर्द का रोना रोएगी तू। वो दारू पीकर आया होगा, तू झगड़ी होगी, उसने तुझे पीटा होगा। तुम लोग भी ना। अरे अगर गलती करेगी तो पिटेगी भी, इसीलिए तो कहा करती हूँ कम से कम बच्चों को तो पढ़ा। खुद तो अनपढ़ असभ्य रही, बच्चों को तो ढंग से जीना सिखा दो, वरना कल वे भी अपने घर में झगड़ा करेंगे, औरतों को पीटेंगे। पता नहीं, मुझे तो ऐसा लगता है कि तुझे भी अच्छा लगता है रोज रोज का ये पिटना। बीबी जी, मेरा मर्द घर छोड़ के चला गए, उसे ही ढूंढ रही थी। मिला फिर? निर्मला ने पूछा। लक्ष्मी ने ना में अपना सिर हिला दिया। आ जाएगा, कहीं नहीं जाता तेरा मर्द। अब कहाँ ठौर मिलेगी उस शराबी को? मुझे तो तू ये बता, आज काम करना है या 4-6 दिन अभी और ढूंढेगी उसे? काम करना है बीबी जी। अंदर फिर, कहते हुए निर्मला गेट से एक ओर हट गई। लक्ष्मी ने अंदर आकर गेट बंद किया। उसका चेहरा झुका था। जा, पहले सिंक में बर्तनों का ढेर पड़ा है, 4 दिन से बुरा हाल है कमरों में। मैं सब कर दूंगी बीवी जी। कहते हुए लक्ष्मी रसोई में घुस गई थी। आधा घंटे बाद रसोई से बाहर निकली। उस समय निर्मला लान में बैठी कोई किताब पढ़ रही थी। लक्ष्मी ने सभी कमरों की झाड़ू लगाई, फिर पानी की बाल्टी लेकर पोछा लगाने बैठने गई। बीबी जी, लक्ष्मी ने तेज आवाज में कहा। क्या है? निर्मला ने किताब से नजरें हटाकर उसकी ओर देखा। बीबी जी, साहब लौटे नहीं है क्या अभी विदेश से? लक्ष्मी ने पूछा। साहब कंपनी की ओर से गए हैं, काफी सारा काम है। मैं वो सब क्या जानूं बीबी जी, पर मुझे इतना तो पता है कि विदेश हमारे फर्रुखाबाद से बहुत दूर पड़ता है। तू जल्दी जल्दी हाथ चला, हंसते हुए कहा था निर्मला ने। अब तो साहब को गए बहुत दिन हो गए बीबी जी। कितने भी दिन हो जाए काम निपटा कर ही आएंगे। जिम्मेदारी भी कोई चीज होती है। साहब तेरे मर्द की तरह शराबी निठल्ले तो है नहीं। आपका मन लग जाता है बीबी जी अकेले? क्यों? नहीं, ऐसे ही पूछा बस। मेरा मन तो अपने मर्द बगैर बिल्कुल भी नहीं लगता। कभी तो वो ऐसा है, भाग गया तुझे छोड़कर, भाव खाता है। अब क्या करूं बीबी जी? लक्ष्मी ने धीमे से स्वर में कहा। पर लौटकर तो मेरे पास ही आएगा एक दिन। अगर तब तक तू बूढ़ी हो गई तो? कहते हुए हंसी निर्मला। अच्छा ये बता, वो भाग क्यों गया तुझे छोड़कर? पता नहीं बीबी जी, भगवान ने भी न जाने किस मिट्टी का बनाया है इस नासपीटी मर्दजात को। घर के लिए तो ये जीव बना ही नहीं है। घर में तो दम घुटे है इसका। पूरा पूरा दिन दोस्तों में बैठाकर गप्पे लड़वा लो, रेडियो पर क्रिकेट सुनवा लो, बाहर मटरगस्ती करेगा, दूसरों की लड़कियों जोरों को घूर घूर कर देखेगा। एक तो रात को देर में लौटेगा, ऊपर से बहाने बनाएगा। ये ना सोचता है कि औरत सब जाने है। दीदों में पढ़ लेवे हैं हम, सब कुछ इन नासपीटों के। अब उस दिन की ही लो। मैं बोली, मैं जानू हूँ तेरी सब। कंपनी में तेरा कोई ऊपर टाइम ना लगा, तू गया होगा उस छिनार से मिलने। खुद का इतना हट्टा कट्टा आदमी है। मेरे मर्द को डोरे में कम रखा है वैरन ने। मेरा इतना कहना था कि हो गया जिनावर, थप्पड़ घूंसे और एक दो तो लात भी मारी, उसने उठाया तो डंडा भी था। वो तो मैं अकड़ कर खड़ी हो गई कि मार तू, अब देखती हूँ। तुझे सच बात कह दी तो कलेजे में आग लग गई। तू 10 मारेगा तो एक में भी मारूंगी, पर तेरी इज्जत उतर जाएगी। बस पड़ गया नरम, चुपचाप बैठ गया खाट पे। फिर तो खूब सुनाई, उसका मर्द नहीं है जो तू जाता है उसके पास। जाता हूँ, दोस्त है मेरा। मैंने भी कह दिया, रूलिया मेरी सहेली है, अगर मैं मिलने जाऊं और कहूं कि मेहताब उसका मर्द है तो मैं क्या करूं? चिढ़ गया। बोला, देख तू बात बढ़ा रही है। मैंने कहा, तू अपनी बता, तू भी तो पहले शक करे था मुझ पर कि तू मेहताब से फंसी है। तो खी खी करके हंसने लगा नासपीटा। बोला, शक तो मैं अब भी करूं हूं तुझ पर। और बीबी जी, मैंने उठाई दरांती, अब की बोल। बोला, काट दे, अब तुझे क्या जरूरत है मेरी?
तेरा काम तो मुझसे निकल गया है। मैं तो ठिठक गई। क्या काम निकल गया रे मेरा तुझसे? हंसकर बोला, तुझे ब्याह कर लाया, घर आंगन दिया, सास ससुर ननद जेठ देवर मिले तुझे, हट्टे कट्टे दो छोरे दिए, सुंदर गुड़िया सी बेटी दी। अब क्या जरूरत तुझे मेरी? काट दे तेरी जान का रोज रोज का टंटा खत्म हो। सच बीबी जी नास पीटे ने कलेजे में सुइयां चुभो दी। खूब रोई मैं। तू ऐसी बात ही क्यों करता है? खम्बखत खुद भी रोने लगा, बोला, बुरा हूं तो बुरी बात ही करूंगा। मैंने अपने आंचल से आंसू पोंछे उसके। किसने कहा तू बुरा है? बोला, अब बुरा ही तो हूं मैं, दारू पीता हूँ, रुलिया से दो बात करने के लिए मौका देखता हूँ, तुझे मारता हूँ, सीधे मुंह बात नहीं करता तुझसे, चाय बीड़ी पान तंबाकू में पैसे उड़ाता हूँ। वो बड़बड़ाता रहा। मैं समझ गई उसकी चाल। ये मर्द भी न बीवी जी। सारे ऐब इनमें। पर अपनी बातों के लपेटे में लुगाई को ऐसे लेने की पूछो मत। पर लुगाई भी समझे है इनकी चाल को। बेशक औरत जाने है कम पर समझे ज्यादा है। पर करे क्या? अपने मर्द की चाल में तो आना ही पड़े है। औरत को तो छोटेपन से ही सिखाया जाए है कि चाहे तिल तिल मरना बेटी पर घर बचा लेना। अब घर मर्द को तो चाहिए नहीं। सुबह जाएगा और रात को देर गए लौटेगा। एकदम टुन आते ही हुक्म चलाएगा। अगर घर में उसके दिल जोगी कोई बात नहीं होगी तो झगड़ेगा, मारेगा, पीटेगा और हमारे पीहर वालों तक को कोस डालेगा। इन नासपीटों के लिए रोटी बनाओ, बर्तन मांजो, कपड़े धो, इनके बच्चों को पालो, जब तब चार बात सुनो और पिटो भी। सच कहूँ बीबी जी, ये दाढ़ी मूछ वाला सखत खुरदरा गुस्सैल मरखना जीव निभाने लायक होता तो नहीं, पर करे क्या? निभाना पड़ता है। हम औरतों के पास भगवान ने कोई दूसरा रास्ता छोड़ा भी तो नहीं। घर जो चाहिए हम औरतों को, और ये चारदीवारी खड़ी करके उसमें ला बैठावे हैं हमें और कहवे हैं घर की मालकिन। और कभी कोई बात हो गई तो हमारी कोक चाय बच्चों को भी छीन लेगा कि निकल जा मेरे घर से, और कहेगा बच्चे मेरे हैं, बिहार से ना लाई थी तू। बीवी जी, ये तो औरत का ही कलेजा होवे जो निभा लेती मर्द से, वरना ये नासपीटा निभाने लायक होवे थोड़े ही। निर्मला सुन रही थी, हंसती मुस्कराती। सोचती बोली, तू इतना बकझक कर गई, निकल गई सारी भड़ास। भड़ास? अरे बीबी जी, कलेजा फूंके है, उसे फूंकने दे। तो ये बता फिर क्या हुआ था? फिर क्या? झुमका गिरा रात को। क्या? हैरानी से देखा निर्मला ने लक्ष्मी को। फिर हल्के से मुस्कराई। मुस्करा रही थी लक्ष्मी भी। उसने पोचे को पानी में निचोड़ा, बाल्टी को आगे सरकाकर खुद भी थोड़ा सरकी। बीवी जी, मैं तो सो गई अपना मस्त चादर तान के। बीवी जी, अब पिटने कुटने के कारण अपनी नींद खराब करूं तो मेरा मर्द तो हफ्ते में एक आध बार अपनी मर्दानगी दिखा ही देता है। पर हाँ, मैंने भी रोटी नहीं बनाई, सुबह का भात पड़ा था थोड़ा सा, अपने बच्चों को खिला दिया, दो चार गैस खुद भी खा लिए और सो गई। पर वो कमबख्त पता नहीं सोया कि जाने ना। रात 2:30 बजे मुझे जगा के बोला, अरे कलुए की माँ, मेरा सिर दर्द कर रहा है, जरा दबा दे। मेरे जी में तो ऐसा आया कि टेंटुआ दबा दूं कमबख्त का। रात को 2:30 बजे? मैं जानू तो थी कि अपने पास बुलाने के लिए एक्टिंग करे था, पर मर्द तो मेरा ही है। नासपीटा कहीं सच न बोल रहा हो, उसका सिर कहीं सच में ही तो नहीं दुख रहा। यही सोच के उठ आई मैं, उसका सिर दबाने लगी। कुछ देर बाद उसने हाथ पकड़ा मेरा, बोला, नाराज है न तू मुझसे? मैं तो चुप रही। फिर वो बोला, तू बहुत खूबसूरत है कलुए की माँ। मैं चौंकी। तो कुछ नहीं बोला वो, पर मैं समझ रही थी तू गुस्सा होती है तो बहुत अच्छी लगती है। मैं भुन गई, तो रोज पीटा कर, कभी कभी मर्दानगी क्यों सवार होती है तुझ पर? वो चुप रहा। कुछ देर बाद बोला, अच्छा अब नहीं मारूंगा कभी। मैं बोली, हर बार तू यही कहता है। कहने लगा वो, इस बार कसम से। मैं चुप रही। 8 साल से देख रही थी उसकी कसम को, पर उस पर यकीन का दिखावा करने के सिवा और क्या करती मैं? मैंने उसके मुंह पर हाथ रख दिया। मैं पिट लूंगी रोज रोज, पर तू कसम मत खा। तेरी कसम से नुकसान तो मेरा ही होगा। और उसने मेरी कमर की ओर हाथ बढ़ाया। मैं तमकी, उसके पास से हट गई। और ये बच्चे? बोला, 3 ही तो हैं, तो क्या टीम बनाएगा पूरी क्रिकेट की? ओ मेरी कसम, सो जा अब, और मुझे भी सोने दे। तेरा क्या है? तू तो सोता रहेगा सुबह 10 बजे तक। मुझे तो काम पर जाना है। मेरा इतना कहना था और भड़क गया। बोला, तो काम छोड़ क्यों नहीं देती? शर्म नहीं आती तुझे? घर घर बर्तन झाड़ू कटका करते।
अभी मैं जिंदा हूँ। सुनकर मेरे तो तन बदन में आग लग गई बीबी जी। मैंने कहा, तू समझता रह अपने आप को जिंदा। जो कमाता है उड़ा देता है। तेरे और तेरे बच्चों के हलक में जो जाता है उसके लिए मैं काम करती हूँ। अरे मर्द, अगर मैं काम नहीं करूंगी तो भूखा मरेगा तू और भीख मांगेंगे तेरे बच्चे। और चोट लग गई उसकी मर्दानगी को। कहने लगा, तुझे तो बहुत घमंड है अपने इस झाड़ू पोछे के काम पर। संभाल अपना घर बच्चे, जा रहा हूं मैं। मर्द बनने की कोशिश करती है। जरा सा हाथ क्या लगा दिया, दरांती उठाती है। औरत की तरह से रहना ही नहीं आता। तेरा क्या भरोसा, कभी मार भी देगी। तू तो दूसरा कर लेगी। पर मैं तो अपनी जान से जाऊंगा। और पता नहीं क्या क्या बकता रहा। मैं हैरान पत्थर बनी सोचती रही, कहाँ की बात कहाँ ले जा रहा है, कलिहारा कहीं का। उसने कपड़े पहने, फिर चप्पल, चलने को हुआ तो मैं होश में आई। हाथ जोड़कर खड़ी भी हो गई। पर जीभ मेरी वैसे तो खूब चलती है कतरनी की तरह, पर उस टाइम पर तालू छोड़ती ही नहीं थी। मेरा कंधा पकड़कर एक तरफ धकेल दिया उसने मुझे। बोला, तुझे कसम है मेरी, अगर मुझे रोका तो नहीं रहना मुझे तेरे टुकड़ों पर। तू तो दरांती उठाती है। और चला गया नास पीटा। मैं रह गई आंखों में आंसू लिए। और हम औरतों के नसीब में होता ही क्या है, आंसू आंसू और आंसू। लक्ष्मी ने अपना आंचल मुंह में ठूस लिया और रोने लगी थी। 4 दिन से पता नहीं कमबख्त का उसकी कंपनी भी गई थी तो पता चला ड्यूटी पर नहीं आ रहा 4 दिन से। मेहताब को भी नहीं मालूम। मारे ठौर ठिकाने ढूंढ लिए उसके। बस एक बार मिल जाए नासपीटा। अब कभी दुर्गा नहीं बनने की मैं तो। धूमधाम से ब्याह कर लाते हैं, जताते हैं कि तू तो मेरे घर की लक्ष्मी है। तारीफ करते हैं कि कामनी है तू। घर की इज्जत बताते पर समझते पाँव की जूती। यहाँ तक भी ठीक है, पर पता नहीं कब जूती की नोक पर धर दें ये नासपीटे मर्द हमें। और बीबी जी ऊपर से जुल्मिए कि हमें ही तिरिया कहते हैं और खुद का रूप कब बदल जाए पता नहीं। रोज रोज की कलह धुतकार मार के बीच हम तो भूल ही जाती हैं कि हम भी इंसान हैं। पुलिस ने खबर की? निर्मला ने पूछा तो लक्ष्मी ने ना में मिर हिला दिया। पुलिस ने खबर कर दे, भगवान ना करे कुछ कर ले। हो न गया हो उसके साथ कुछ। रोती सुबकती लक्ष्मी ने झटके से चेहरा उठाया था। फिर हथेली से गालों पर से आंसुओं को पोंछा। उसे होने का तो कुछ ना बीवी जी। हर साल करवा चौथ का व्रत जो रखती हूँ नासपीटे के लिए। सुनकर चकित हुई निर्मला, हल्की सी मुस्कुराहट उसके चेहरे पर तिराई। आ तो वो जाएगा कमबख्त, पर पहले खूब परेशान कर लेगा मुझे, खूब रुला लेगा मुझे। पर ओ मरद जी, मैं भी तेरी ही लुगाई, रह ले कहीं भी चैन से, कर ले जितनी मौज करनी है। आने दे जरा बड़पूजनी मावस को, तब देखूंगी तुझे। बड़पूजनी मावस? क्या मतलब? हैरान सी पूछा निर्मला ने। हाँ बीबी जी, कहते हैं इस दिन व्रत करने से मर्द जहाँ भी हो लौट आता है। सब ताले जंजीर टूट जाते हैं उसके, खिंच के चला आता है अपनी लुगाई के पास। कमाल है। इतना विश्वास तुझे बड़पूजनी मावस के व्रत का? विश्वास क्यों नहीं होगा बीबी जी। कहते हैं इसी दिन सावित्री अपने आदमी को यमराज के बंधन से छुड़ा लाई थी, तो तू अपने आदमी के लिए वट सावित्री का व्रत करेगी? मगर आज के युग में ये सब बकवास बातें हैं। आज का जुग और कल का जुग क्या बीबी जी। हम औरतों के लिए तो सारे के सारे जुग एक से ही रहे। औरतें तो विश्वास के सहारे ही जीती हैं, चाहे वो झूठा ही हो। इस विश्वास के सिवा हमारे पास है ही क्या? जिस दिन औरत के मन का विश्वास टूट गया, दुनिया खत्म हो जाएगी, घर बेशक आदमी का होवे बीबी जी। पर बनाकर तो उसे औरत ही रखे है। वरना मर्द तो घर तोड़ने के लिए हर वक्त तैयार बैठा रहे है। एक को जीत चाहिए, दूसरी को हार कर सब कुछ मिल जाए है। एक बहकाता है, फुसलाता है और दूसरी बहकाने में आ जावे हैं। और बीबी जी औरत कभी प्यार ना करती, कहा लक्ष्मी ने तो निर्मला चकित हुई। करती है, औरत भी प्यार करती है। कौन कहता है कि वह प्यार नहीं करती? कहते हुए दृढ़ थी निर्मला। ना बीबी जी, औरत प्यार ना करती। वो तो समर्पण करती है, आदमी के प्यार पे खुद का, बच्चे के प्यार पे ममता का। अरे बीबी जी, दोनों एक जैसे स्वभाव के हो जाएंगे तो निभेगी कैसे? दोनों ही जीतना चाहेंगे तो रह लिए साथ साथ। पूरी जिंदगी कोशिश करे है औरत मर्द को बदलने की, पर ये नासपीटा बदलने के लिए बना ही ना है।
बदलने के लिए तो औरत बनी है और ये बदल भी जाए है। इस आदमी जात का बड़ा एहसान होता है औरत पर जो ये शाम को लौट आवे है घर। अरे ना लौटे तो क्या कर लेगी औरत? नास पीटा कहीं भी खा कमाएगा, कहीं भी मुंह मार लेगा और फिर घर भी बसा डालेगा दूसरा। मैं तो अब कभी दुर्गा ना बनने की बचताई में तो। छोड़ ये सब, पहले बता ये वटसावित्री का व्रत करते कैसे हैं? पूछा निर्मला ने। कैसे मतलब? लक्ष्मी ने पूछा। मतलब इसकी पूजा विधि विधान कथा वगैरह? हाँ, इस दिन व्रत तो करती ही हैं। बड़ के पेड़ के चारों तरफ 7 चक्कर कलावा लपेटती हैं। आदमी नासपीटे के लिए आशा उम्मीद की चुन्नी लटकाती हैं या फिर घर में ही बरगद की टहनी मंगाकर। कहते कहते रुक गई लक्ष्मी। उसने निर्मला को गौर से देखा। पर बीबी जी, आप, मेरा मतलब ये सब। निर्मला का सिर झुक गया था। विदेश नहीं गए हैं साहब तेरे? झूठ बोला था मैंने। सुनकर चकित हुई लक्ष्मी। तो मुझसे नाराज होकर अपने माता पिता के पास सिर झुकाए ही बोली थी निर्मला, शायद तलाक तक भी बात। ओएसएसएस कहते हुए जैसे सब कुछ समझ गई थी लक्ष्मी। मैं तो बहुत सहनशील हूँ लक्ष्मी, मगर करूँ क्या? कभी कभी साहब के बर्ताव पर चिढ़कर उसके बाद झगड़ा और फिर। कहते कहते निर्मला का स्वर भीग गया था। मैं समझती हूँ बीबी जी, उठते हुए कहा लक्ष्मी ने। वह लान में निर्मला के पास आई। निर्मला का हाथ अपने हाथों में ले लिया। आपके साथ ऐसा कुछ भी अलग नहीं है जो औरतों के साथ नहीं होता हो। किसी के साथ ज्यादा तो किसी के साथ कम। सभी मर्दों की किस्मत अलग अलग होती है, पर हजारों सालों से हम औरतों की किस्मत तो एक जैसी ही है। कहते हुए लक्ष्मी ने अपना चेहरा निर्मला के हाथ पर टिका दिया था।